सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम 10वां पाठ है, 10वां पाठ मधुर वचनानी मीठे वचन का व्याकरण भाग करेंगे। सबसे पहले है संख्या प्रयोग है, संख्याओं का प्रयोग, गिनती का प्रयोग। कोष्ठकात् उचितम संख्या पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठक से उचित संख्या पद छांटकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। गृहे डैश नरौ स्तः, घर में आदमी है, द्वौ या द्वे। द्वौ पुल्लिंग है, द्वे स्त्रीलिंग है, और आदमी जो शब्द है नरौ वो पुल्लिंग है, तो यहां क्या आएगा? द्वौ। तत्र डैश जनः भ्रमन्ति, पंचः या पंच, यहां आएगा पंच, क्योंकि पांच जो है वो पहले से ही बहुवचन है और बहुवचन को हम दोबारा से बहुवचन बनाकर नहीं लिख सकते। पंचहा जो शब्द है, जैसे बाल है, बालऊ बालहा, वो बहुवचन है, इसी प्रकार से ये बहुवचन का रूप है, लेकिन पंच पहले से ही बहुवचन है, इसलिए पंच लिखेंगे। डैश शिक्षक है, पाठयति, एका स्त्रीलिंग, एक है पुल्लिंग, तो शिक्षक है एक है। डैश मित्राणि क्रीडन्ति, चत्वार है चत्वारी, मित्राणि, मित्राणि शब्द है नपुंसक लिंग, तो यहां आएगा चत्वारी। डैश गायिका गीतम गायति, गायिका गीत गाती है, स्त्रीलिंग, एका और एक है, एका। डैश धेनवः चरन्ति, गायें चर रही हैं। चतस्री चत्वार है, चतस्री स्त्रीलिंग शब्द, चत्वार है पुल्लिंग, और धेनवः क्या है? स्त्रीलिंग, तो यहां आएगा चतस्रः। मनुष्यस्य डैश पादौ भवते, मनुष्य के दो पैर होते हैं, द्वे या द्वौ, द्वौ पुल्लिंग शब्द। सूर्य है डैश अस्ति, एक है और एकः, पुल्लिंग एक है। डैश कन्याः पठन्ति, सप्तः और सप्त, सप्त, जैसे पंच का प्रयोग किया वैसे ही सप्त। डैश पुष्पाणि विकसन्ति, दशानि या दश, दश। अंकानां स्थाने संख्यावाचक पदेन रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, जो अंक दिए हुए हैं उनके स्थान पर संख्यावाचक पद रिक्त स्थान में भरने हैं, गिनती लिखनी है संस्कृत में। एकस्याम कक्षायाम डैश छात्राः सन्ति, एक कक्षा में 40 छात्र हैं। चत्वारिंशत्। दले डैश क्रीडकाः सन्ति, एकादश। सभायां डैश जनाः सन्ति, 50। उद्याने डैश बालिकाः क्रीडन्ति, 23। वृक्षे डैश वानराः कूर्दन्ति, 16। भारते डैश राज्यानि सन्ति, 29। करण्डके डैश फलानि सन्ति, 30। करंडक मतलब पेटी में या टोकरी में। पक्षे डैश तिथयः भवन्ति, 15। मम समीपे डैश पुस्तकानि सन्ति, 35। तत्र डैश महिलाः कार्यं कुर्वन्ति, 18। अब आगे है संधि। सबसे पहले संधि की परिभाषा, किसे कहते हैं संधि? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। निकटवर्ती मतलब जो बहुत ही निकट होते हैं, जिनके बीच में जमा का निशान होता है, जमा के निशान से पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, तो इनके बीच संधि होती है। जैसे विद्या जमा आलय, इसमें विद्या शब्द का अंतिम वर्ण आ और आलय शब्द का प्रथम वर्ण आ, तो इन दोनों का मेल होने पर दोनों आ के स्थान पर एक आ बनता है। वो जो आ है, वो जो आ वर्ण है, वो संधि से युक्त है, तो दोनों के स्थान पर एक आ रहने से बन जाएगा विद्यालय। संधि के 3 प्रमुख भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
तो हमारे जो सिलेबस में है वो स्वर संधि है। स्वर संधि के दो भाग हैं, दीर्घ और गुण। दीर्घ मतलब जैसे अभी जैसे विद्यालय है, इसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो जहां बड़ी मात्राओं का प्रयोग हो जाएगा, संधि होने पर जो बड़ी मात्राएं प्रयोग होंगी वो हमारी दीर्घ संधि कहलाएगी। जो बड़ी मात्राएं होंगी वो दीर्घ संधि। और गुण संधि, उसमें ए मात्रा लगेगी, ओ, ए और ओ, और ऊपर र लगेगा। जैसे वर्ण में है ना ऊपर र, ऐसे ऊपर र लगेगा, तो वो क्या है, गुण संधि। दीर्घ संधि, यहां देखो बेटे, पूर्व पद से अंतिम वर्ण है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण जमा पर पद से प्रथम वर्ण है, और पर मतलब बाद वाले पद का प्रथम वर्ण मिलित्वा भवति, मिलकर होते हैं। जैसे अ या आ, पहले वर्ण में पहले पद का अंतिम वर्ण है अ या आ, और दूसरे पद का अंतिम वर्ण भी है अ या आ, तो उन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो जो बनेगा वो बनेगा आ, क्योंकि दीर्घ संधि हमें करनी है तो बड़ा रूप हो जाएगा आ। मान लो ए और ए है तो भी आ बनेगा, ए और आ है तो भी आ ही बनेगा, और आ है तो भी आ बनेगा। ऐसे ही ई या ई जमा ई या ई, इनको मिलाने पर क्या बनेगा, ई। उ या ऊ जमा उ या ऊ, और इनको मिलाने पर बनेगा ऊ। ऐसे ही री या री जमा री या री, और इनको मिलाने पर बनेगा री। यह है दीर्घ संधि। जैसे उदाहरण है विद्या जमा अर्थी, तो आ और अ इनको मिलाकर बनेगा, क्या बनेगा, आ, विद्यार्थी। तो जब हम वर्णों को मिलाकर जब पूरा शब्द लिखेंगे तो वहां मात्रा का प्रयोग करेंगे, आ वर्ण का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आ मात्रा का प्रयोग करेंगे, विद्यार्थी। ऐसे ही तथा जमा अपि, तथा में अंतिम वर्ण है आ और अपि में प्रथम वर्ण है अ, तो आ जमा अ, आ, तथापि। ऐसे ही प्रति जमा ईक्षा, तो प्रति में अंतिम वर्ण है ई। देखो बोलकर लिखा हुआ हमें तय दिखाई दे रहा है अंत में, लेकिन हम बोलकर देखेंगे प्रति, तो तय के बाद ई की साउंड आ रही है, तो अंतिम वर्ण क्या होगा, ई। ई जमा ई, इनको मिला देंगे तो क्या बनेगा, ई, और ई मात्रा का हम प्रयोग करेंगे, प्रतीक्षा। भानु जमा उदय, भानु का अंतिम वर्ण उ और उदय का प्रथम वर्ण उ, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा उ, भानुदय। तो ये है हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण। अब इसके आगे हैं गुण संधि के उदाहरण। ऐसे ही इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण जैसे अ या आ, और पर पद मतलब बाद वाले पद का पहला वर्ण ई या ई, तो इनको मिलाकर बनेगा ए। अ और ई को मिलाकर भी बनेगा ए, और ए और बड़ी ई को मिलाकर भी बनेगा ए, आ और ई को मिलाकर बनेगा ए, आ और बड़ी ई को मिलाकर भी बनेगा ए। तो इसमें जब हम वर्णों को जोड़ेंगे तो पहले पद के अंतिम वर्ण अ या आ और दूसरे पद के प्रथम वर्ण ई या ई, इन दोनों के स्थान पर ए का प्रयोग हो जाएगा। वो दोनों जो वर्ण हैं वो गायब हो जाएंगे, उन दोनों को मिलकर ए मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। अ या आ जमा उ या उ, उसका बनेगा ओ। अ या आ जमा री या री, उनको मिलाकर बनेगा अर। तो पहले पद के अंतिम वर्ण में तो अ या आ का ही प्रयोग होगा, बाद वाले जो पद हैं उसका जो पहला वर्ण होगा वो ई, उ और री होंगे। ई होगा तो ए, उ होगा तो ओ, और री होगा तो अर। अब उदाहरण है जैसे महा जमा ईश है, तो ये ई का उदाहरण है। आ और ई को मिलाकर क्या बनता है, ए, तो हम यहाँ ए मात्रा का प्रयोग कर देंगे, महेश बन जाएगा। महा का आ भी समाप्त और ईश का ई भी समाप्त, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ए, महेश। आगे उ का उदाहरण देखिए, चंद्र जमा उदय है। अब जो चंद्र में द के नीचे र है वो र पूरा है, और उस र में क्या है, अवर्ण मिला हुआ है, तो वो अवर्ण और उ मिलकर क्या बना, ओ, चंद्रोदय है। अब आगे अर का उदाहरण है महा जमा ऋषि,
तो आ और री को बनाकर अर का जब हम प्रयोग करेंगे तो महा का आ समाप्त हो जाएगा और ऋषि का री समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा? अर आएगा। अर ऊपर देखिए अ पूरा और र आधा है, हलंत है, तो ये जो ह आधा बचेगा उसमें अ जुड़ जाएगा और र क्योंकि हलंत वर्ण है, आधा र है, तो आधा र हमेशा ऊपर जाता है, ये ई की मात्रा के साथ लग जाएगा, महर्षि शब्द बनेगा। आप कई बार महर्षि लिखते हैं, वो गलत होता है, महर्षि। ठीक है। ऐसे ही आगे फिर से री का उदाहरण है वर्षा जमा ऋतु। तो वर्षा के आ और ऋतु के री के स्थान पर अर का प्रयोग हो जाएगा। तो वर्षा कैसा बचेगा? वर्ष बचेगा, लेकिन श हलंत बचेगा, और ऋतु का तू बचेगा क्योंकि आ और री के स्थान पर अर हो जाएगा। तो वर्ष श को पूरा करने के लिए उसमें अ जुड़ जाएगा, वर्ष पूरा हो जाएगा, और र जो है वो क्या है? हलंत है, इसलिए वो तू के ऊपर चला जाएगा, वर्षर्तुः। तो बेटे ये थी हमारी संधि। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल हैं उनको फिल करके देखें।